Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, this is Sayyid Mohammad Hamad and welcome back to my channel Chemistry with Rahman. आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन का। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? जब एक चीज दूसरी चीज में डिसॉल्व हो जाती है तो हम कहते हैं कि जो चीज हमने मिक्स करी थी वो इसमें सॉल्युबल है, ऐसे ही कहते हैं। अब सॉल्युबिलिटी के कुछ फैक्टर्स होते हैं, उस पर जाने से पहले मैं सिंपल सी एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि बारिशों में नॉर्मली हमने देखा है कि जैसे अगर रोड पर ऑयल मौजूद है तो बारिश होती है, देन ऑयल और वाटर आपस में मिक्स हो जाता है या नहीं होता? नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? या कभी घर पे आपने ट्राई किया हो, हमने क्या किया हो कि किसी ग्लास में जैसे वाटर मौजूद है, हमने उसमें ऑयल के भी 2-3 ड्रॉप्स डाल दिए, तो हम देखते हैं कि काफी टाइम भी हो जाए तो वो ऑयल और वो वाटर मिक्स नहीं होता आपस में। क्यों सॉल्युबल नहीं है ये, इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है, हम ये भी आज पढ़ने वाले हैं। और सॉल्युबिलिटी के क्या फैक्टर्स होते हैं ये भी पढ़ने वाले हैं। बट इससे पहले डेफिनेशन क्या होती है सॉल्युबिलिटी की, इसको जान लेते हैं, देन फिर सारी चीजें हमें इजी लगने लगेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट जो कम मिकदार में मौजूद होता है सॉल्यूशन में, उसकी ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी जो होगी दैट कैन बी डिजॉल्व, जो डिजॉल्व हो सकती है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। मतलब कि हमारे पास कोई सॉल्वेंट मौजूद है जिसमें ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट की जो क्वांटिटी हो वो डिजॉल्व हो जाए टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हो जाए जो कि सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? अनसैचुरेटेड जिसमें और सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, सैचुरेटेड जिससे ज्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता विदाउट हीटिंग, विदाउट गिविंग टेम्परेचर। सुपर सैचुरेटेड जिसमें हम सब सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो पा रहा होता ज्यादा, तो हम क्या करते हैं, हीट दे देते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा है, अगर डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो वहां जाके देखिएगा, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी खास एक टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये सॉल्युबल है। यही सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है। अब हमने देखा है कि कुछ चीजें होती हैं वो जल्दी सॉल्युबल हो जाती हैं, जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं हम NaCl, नमक। अगर हम 100 ग्राम वाटर की बात करें तो यहाँ परेशान नहीं होना कि मैंने वाटर के साथ जो है 100 ग्राम लिखा है, लीटर या मिलीलीटर लिखना चाहिए था। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ग्राम, मिलीलीटर, लीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर सबकी कन्वर्जन पढ़ेंगे, बट वो एक अलग से टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, ताकि आपको ईजी रहे। फिलहाल इतना समझ लें कि वाटर को हमने 100 ग्राम ले लिया, उसमें हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा, तो उसमें नमक जो है वो कितने डिजॉल्व हो जाएगा? 39.12 ग्राम जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा। ये कंडीशन ली हमने। दूसरी हमने कहा AgCl2 सिल्वर क्लोराइड ली हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें कितना जो है वो सिल्वर क्लोराइड जो है वो डिजॉल्व हो पाया? 0.02 ग्राम। तो हमें एक बात समझ आई, सेम टेम्परेचर दिया, सेम वाटर का सॉल्वेंट रखा, बट जो केमिकल स्पीशीज वो डिफरेंट थी, इस वजह से उनका सॉल्युबिलिटी लेवल भी है वो डिफरेंट है। एक ज्यादा क्वांटिटी में डिसॉल्व हो रहा है, एक कम क्वांटिटी में डिसॉल्व हो रहा है। तो इस सब के पीछे क्या केमिस्ट्री है, क्या साइंस है, इसको हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, लाइक, डिसॉल्व, लाइक। मतलब कि अगर मुझे दोस्ती करनी है तो मैं दोस्ती किससे करूंगा? जिसकी नेचर मेरी तरह हो गई उससे। ऐसा ही होता है ना, दोस्ती कैसे होती है? जब दो लोगों की वाइब मैच हो जाती है तो वो सब आपस में दोस्ती कर लेते हैं, ऐसे ही दोस्ती होती है। तो सॉल्युबिलिटी का भी यही है। एक स्पीशी पढ़ेंगे हम, केमिकल स्पीशी, जो हम कहेंगे कि वाटर लवर है। एक पढ़ेंगे हम जो वाटर रिपेलर होगी, रिपेल करेगी वाटर से। और इसको मैंने आपको चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग में भी समझाया था, और उसी चीज को मैं थोड़ा सा भी रिवाइज करूंगा। तो रिवाइज करते हैं उस चीज को और आगे समझते हैं। अच्छा भाई, तो लाइट डिजॉल्व लाइट, पोलर एक वर्ड यहाँ नजर आ रहा है हमें, ठीक है, और एक नॉन पोलर वर्ड नजर आ रहा है। तो इसको जरा समझ लेते हैं कि क्या है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में मौजूद है, हाइड्रोजन ने एक और हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। जब दो एलिमेंट्स सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते होते हैं तो यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं आते। चार्जेस नहीं आते तो हम इनको क्या कह रहे होते हैं कि ये नॉन पोलर है।
है, एक ये कंडीशन हो गई। अब अगेन एक बात हो रही है कि हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन ने क्लोरीन से बॉन्ड बना लिया। अब ऐसी सिचुएशन में इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है? नहीं है, क्लोरीन की ज्यादा है, तो इस पे एक चार्ज आ जाएगा नेगेटिव पार्शियल, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव पार्शियल। ठीक है, जबकि किसी मॉलिक्यूल ने कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाया हुआ है बट उसमें चार्जेस भी आ गए डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वजह से, तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पोलर। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी ये वाली। अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे का टॉपिक भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आगे का टॉपिक क्या है हमारा के लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर पोलर में डिजोल्व होगा और नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर में मैं डिजोल्व करना चाहता हूँ ऑयल को, इट कैन बी पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? देखिए समझिएगा, अगर वाटर की बात करें तो वाटर का नेचर होता है पोलर, इसमें चार्जेस होता है। H2 के स्ट्रक्चर की बात अगर आप करें, ऑयल पेंट्स ये सब जो होते हैं हमारे नॉन पोलर। तो अगर हम इन दोनों को मिक्स करवाना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है? कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास सिंपल सी मौजूद है। शुगर कम क्वांटिटी में हमने ले लिया, ये हो गया हमारा सॉल्यूट। वाटर ले लिया हमने, ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। अब देखो, जो वाटर होता है ये पोलर होता है और जो शुगर होता है ये भी हमारा पोलर होता है। तो इसीलिए शुगर जो है वो किसमें डिजोल्व हो सकता है? वाटर में डिजोल्व हो जाता है। ऐसे ही है। और एक और बात याद रखिएगा कि अगर आयोनिक बॉन्ड बना हुआ होगा, आयोनिक बॉन्ड भी वाटर में डिजोल्व हो सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें NaCl की, NaCl इजीली डिजोल्व हो जाता है वाटर में। तो दो बातें आपको क्लियर हो गई कि आयोनिक बॉन्ड अगर बना हुआ होगा वो भी पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाता है, और अगर शुगर की बात करें हमने तो वो भी पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाता है, और अल्कोहल भी पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाता है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या हो सकती है हमारी बात? नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में आ जाता है, जैसे ऑयल की बात करी थी हमने, पेंट की बात करी, इन सब की नेचर जो है वो है नॉन पोलर। इनकी नॉन पोलर नेचर है, ठीक है, और ये कम मिकदार में अगर हैं तो हम कहेंगे सॉल्यूट, कम क्वांटिटी में सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट ये किस में डिसॉल्व हो सकते हैं? बेंजीन, बेंजीन, ईथर, कुछ सॉल्वेंट्स हैं। इन सॉल्वेंट्स की नेचर होती है नॉन पोलर, ठीक है, और क्योंकि ये डिसॉल्व अपने अंदर कर लेते हैं इसलिए हम इन्हें सॉल्वेंट कह रहे हैं। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, ठीक है, और नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। ये एक नेचर है, ये आपने भूलना नहीं है, याद रखना है इस बात को, वरना बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर स्पेशी नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। अब लड़कों को जरा मैं एक बात बताऊं कि क्या हो सकता है। जैसे हमारा इंजन होता है, इंजन में ऑयल मौजूद है ना, अगर इंजन में आप चीनी जो कि पोलर है, नमक जो कि पोलर है, इसको ले जाकर डाल दें किसी की बाइक में, तो क्या होगा? उसका इंजन सीज हो जाएगा। करना नहीं है, सब समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इंजन जो होता है जिसमें ऑयल मौजूद होता है, ऑयल की नेचर क्या होती है? ऑयल की नेचर है नॉन पोलर। आप जो सॉल्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हो या फिर आप जो शुगर इंट्रोड्यूस करा रहे हो, उसकी जो कंडीशन है वो हमारी क्या होगी? पोलर होगी। तो पोलर और नॉन पोलर डिसॉल्व नहीं होगा। तो जैसे सॉल्ट या शुगर आप उसमें मिक्स करोगे वो वैसे ही रह जाएगा। जब बाइक चलेगी तो क्या होगा? इंजन खराब हो जाएगा, तो इंजन सीज हो सकता है ऐसे। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी, आई थिंक, लाइक डिसॉल्व लाइक के थ्रू। नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, ये आपने याद रखना है। पोलर नॉन पोलर क्या होता है मैंने बता दिया, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो तो चैप्टर 4 में बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इसीलिए। अच्छा भाई, यहाँ तक तो बातें
हो चुकी है। अब आगे बात करते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस के बारे में। ये टॉपिक क्या है हमारा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस का। तो इसको समझने के लिए जस्ट इतनी बात समझना जरूरी है कि अगर सपोज कर लेते हैं कि एक सीट मौजूद है, एक कुर्सी है, फाइन, एक सीट है, कुर्सी, ये यहाँ पर कोई पर्सन मौजूद है। एक पर्सन है जो चाहता है कि मैं इसको इस जगह से हटा दूं। पॉसिबल है हटाना? हाँ, हटाना पॉसिबल है। कैसे हटा सकते हैं? धक्का दे दें, इसे हट जाएगा। तो लेकिन आप कहेंगे सर इसका पावरफुल होना जरूरी है। अगर ये पावरफुल है तो ही ये इसको हटा सकता है, क्योंकि अगर ये पावरफुल नहीं है, कमजोर है, और उसको हटाने जाता है और हटा नहीं पाता, तो फिर पिट कर वापस आएगा। ऐसे ही होगा ना। तो अब इस टॉपिक को समझते हैं हम। जो हमारा टॉपिक है, ये एग्जाम्पल इसमें बड़ी काम की है, इसलिए मैंने पहले दे दिया आपको। तो सिंपल सी बात करते हैं कि एक चीज है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है कि दो चीजों का मिलना या दो चीजों का सामना होना। दो चीजों का सामना होना, ये अच्छा वर्ड है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। एक वर्ड होगा हमारा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इस चीज को जरा समझिएगा। सॉल्वेंट की अगर मैंने बात करी, तो सॉल्वेंट में मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है H2O, ये सॉल्वेंट मौजूद है हमारे पास, ठीक है। तो हम सॉल्वेंट की एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि एक वेसल में H2O मौजूद है। H2O का एक मॉलिक्यूल होगा? नहीं सर, H2O का एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, काफी सारे होंगे यहाँ पर। तो मैं काफी सारे जरा बना देता हूँ, HOH, ठीक है, HOH, HOH, कुछ मैंने यहाँ पर बना दिया। मैं आपसे पूछूं कि इन पे कोई चार्जेस होंगे, तो बोलेंगे यस सर बिल्कुल होंगे। अभी तो आपने पढ़ाया कि जो पोलर होते हैं हमारे, उन पर चार्जेस होते हैं, ऐसे ही पढ़ाया आपने। और चार्जेस कब होते हैं? जब तो डिफरेंट एलिमेंट होंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते होंगे और वो बॉन्ड बनाएंगे, तो उन पे चार्जेस आ जाएंगे। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस पे नेगेटिव पार्शियल। हाइड्रोजन कम है, पॉजिटिव पार्शियल, पॉजिटिव पार्शियल, पॉजिटिव पार्शियल, नेगेटिव पार्शियल, पॉजिटिव पार्शियल, पॉजिटिव पार्शियल, नेगेटिव पार्शियल, पॉजिटिव पार्शियल। तो आई थिंक सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी, जो मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। और ये चीजें डिटेल में हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ रखी हैं, बस इस चीज को हम यहाँ पर जो है वो अप्लाई करने वाले हैं। तो भूलना नहीं है, याद रखना है। ये मॉलिक्यूल्स हैं कुछ मौजूद। अब एक बात आपने हमेशा से पढ़ रखी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान क्या होती है? अट्रैक्शन होती है, ऐसे ही पढ़ रखा है। तो क्या इस नेगेटिव के और इस पॉजिटिव के दरमियान कोई अट्रैक्शन होगी? तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल होगी। ऐसे ही है, इस हाइड्रोजन के इस ऑक्सीजन के दरमियान कोई अट्रैक्शन होगी? बिल्कुल होगी। इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के दरमियान, इस हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के दरमियान, इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के दरमियान, ऐसे ये सब अट्रैक्शन होंगी ना, या नहीं होंगी? ठीक है। तो बताने का मकसद यहाँ पर यह था कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट के दरमियान एक इंट्रैक्शन मौजूद है। अगर ये बहुत टाइटली अट्रैक्शन होगी, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, बहुत ज्यादा कंबाइन हुए रहेंगे, तो अगर सॉल्यूट इनमें जगह बनाना चाहेगा तो वो जगह नहीं बना पाएगा। जब तक जगह नहीं बना पाएगा, जब तक ये सॉल्वेंट खुद उससे मिक्स होना ना चाहे, खुद उससे रिएक्ट करना ना चाहे, खुद उससे इंट्रैक्शन करना ना चाहे। और इंट्रैक्शन सॉल्वेंट सिर्फ तब करना चाहेगा जब सॉल्यूट की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो, वो फॉरन इनसे रिएक्ट करना चाह रहा होगा। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि NaCl हमने पढ़ रखा है। NaCl जो होता है वो कैसा, क्यूबिकल कंडीशन में मौजूद होता है। तो NaCl बहुत टाइटली जो है वो फिक्स हुआ हुआ है। वो इजीली क्या करता है कि इनकी जो इंट्रैक्शन है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उसको डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि वो खुद ज्यादा पावरफुल है। जब वो डिस्टर्ब कर देता है, तो फिर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या करते हैं NaCl के साथ? NaCl को
पानी में जाने के बाद NaCl प्लस और Cl माइनस इस कंडीशन में आ जाता है। जैसे ही वाटर में हमने इंट्रोड्यूस कराया तो NaCl इस कंडीशन में आ जाता है। इस कंडीशन में आ जाता है, इसीलिए ये जो सॉल्यूट है ये इजीली सॉल्वेंट से रिएक्ट कर पाता है। जब ये सॉल्वेंट से रिएक्ट कर पाता है देन फिर क्या होता है कि सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन नहीं होती, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन नहीं होती, फिर होती है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब वाटर को इंट्रोड्यूस कराया तो वाटर ब्रेक हो गया। किस कंडीशन में ब्रेक हुआ वाटर? सोडियम प्लस क्लोरीन इनवर्स, ठीक है। इस पर नेगेटिव पार्शियल होता है, पॉजिटिव पार्शियल, पॉजिटिव पार्शियल, पॉजिटिव पार्शियल, नेगेटिव पार्शियल, पॉजिटिव पार्शियल, ठीक है। अब क्या होगा कि जो इसका नेगेटिव है वो इससे अट्रैक्शन रखेगा, अट्रैक्शन रखेगा। ये अट्रैक्शन किसके दरमियान है? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट था और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये हमारा सॉल्वेंट था। तो फिर इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन हो पाएगी। तो आसान लफ्जों में अगर मैं इस पूरी बात को कहूँ तो सोडियम क्लोराइड इंटरेक्शन कर पाता है, अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होती है उसकी वाटर के मुकाबले में, इसीलिए वो जो है इससे मिक्स हो पाता है, ठीक है। और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो कर पाता है सोडियम क्लोराइड। ये हम इस टॉपिक में पढ़ रहे थे, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर का। टेम्परेचर की तो बात बहुत ईजी है। कभी आपको जूस बनाने के लिए दिया हो तो जूस बनने से पहले क्या हो रहा होता है, कहते हैं कि पानी को मिक्स कर दें शुगर के साथ। ऐसे ही होता है ना, शुगर डिजोल्व करवा रहे होते हैं हम कभी, तो शुगर डिजोल्व करने में हम गलती क्या करते हैं, कभी कभी ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं। जब ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं तो शुगर जो होती है वो जल्दी डिजोल्व होती है? नहीं होती, बल्कि अम्मी की दो बातें सुनना पड़ती हैं। क्यों सुनना पड़ती है? क्योंकि हम गलती कर चुके होते हैं ना। तो सिंपल सी एक बात है, इसको बहुत आसान करके समझेंगे कि सॉल्युबिलिटी तब बढ़ जाती है जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ऐसे ही पढ़ रखा है हमने। अब अगर हम शुगर यूज कर रहे हैं, शुगर और वाटर हम डिजोल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसमें टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो जल्दी सॉल्युबल होंगे, उनकी सॉल्युबिलिटी लेवल बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर की तो बहुत आसान सी बात है। आप अगर एक जगह कूल्ड वाटर लें, जो मैं एग्जाम्पल दे चुका आपको, और एक जगह हॉट वाटर लें, और जो भी चीज़ इसमें डिजोल्व हो सकती है वो डिजोल्व करवाने की कोशिश करवा रहे हैं, तो जल्दी कहाँ डिजोल्व होगा? हॉट वाटर में, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। सॉल्युबिलिटी के टॉपिक से एक एमसीक्यूज भी आता है। एमसीक्यूज क्या आता है कि अगर कोई सब्सटेंस सॉल्युबल है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व हो गया है। तो इस बात को जरा समझते हैं। एक बात तो हमने अच्छे से पढ़ी कि सॉल्यूट जो होता है उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल ली तो हमने पढ़ा कि सोडियम क्लोराइड के इंटरेक्शन तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब वो वाटर में डिजोल्व होता है तो उसके दरमियान जो आयनिक बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है और वो आयंस की सूरत में बिहेव करता है। जब वो आयंस की सूरत में बिहेव करता है तो क्या होता है बेसिकली, क्लोरीन नेगेटिव आयन है जैसे हमें पता है, ओके, बन जाता है और सोडियम पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो बेसिकली होता ये है कि जो इसके नेगेटिव चार्जेस हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन हो जाती है सोडियम से, और जो इनके पॉजिटिव अट्रैक्शन होती हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, उनकी क्लोरीन से अट्रैक्शन हो जाती है। तो यहाँ पर मैटर यह है कि सॉल्यूट सॉल्यूट में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती है, लेकिन वो क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। देन फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अगर इनके दरमियान अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो जो स्पीशीज है वो सॉल्युबल हो सकती है, वरना सॉल्युबल नहीं हो सकती। मतलब कि सॉल्यूट सॉल्यूट में इतनी इंट्रैक्शन नहीं है जितनी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंट्रैक्शन है। इस वजह से जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिजोल्व हुआ है। जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट वाटर में डिजोल्व इसलिए हुआ
क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन ज़्यादा थी, और यही रीज़न होता है किसी स्पीशी का सॉल्युबल होने का, डिजॉल्व होने का। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ये लास्ट एक एमसी। नेक्स्ट टॉपिक में डिफरेंस बिटवीन पढ़ रहे हैं हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल। सॉल्यूशन सस्पेंशन के बारे में आपको पता होगा अगर आपने पहले की वीडियोस देख ली हो, बट नहीं देखी तो कोई बात नहीं, अभी दोबारा स्टार्ट करते हैं तो इंशाल्लाह अभी समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन हमने पढ़ा था कि ऐसा मिक्सचर जो होमोजीनियस मिक्सचर हो, जिसमें हमने पढ़ा था कि गैसेस को कंबाइन करा हमने और गैसेस गैसेस स्टेट में ही रही, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है, उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। हमने पढ़ा था कि NaCl, सोडियम क्लोराइड को अगर वाटर में डिसॉल्व किया और वो डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व होने के बाद सोडियम क्लोराइड एंड वाटर मिक्स होकर ब्राइन बना लेता है, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, तो वो भी लिक्विड स्टेट में होता है उसको भी हम सॉल्यूशन कह सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या था? सस्पेंशन आसान लफ्जों में अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज, दो स्पीशीज को कंबाइन किया और कंबाइन होने के बाद वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना रही है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना रही है, तो उसे हम सस्पेंशन कंसिडर करेंगे। जिसके पास हमें एग्जांपल थी, हमने वाटर लिया, वाटर के साथ हमने सॉइल ली, सॉइल मिट्टी, सैंड। जब दोनों को डिसॉल्व कराया तो डिसॉल्व नहीं होती, बट मिक्सचर बन जाएगा। मिक्सचर कौन सा बनेगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो बनेगा, उसके साथ साथ उसे हम कहते हैं क्या है? स्लश। मड कह सकते हैं कीचड़ को, या स्लश कह सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन देखते हैं इनके बारे में क्या क्या है। अच्छा भाई, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। मीटर के बारे में तो आपको पता है, मीटर का भी बहुत थोड़ा सा हिस्सा कहलाता है नैनोमीटर, ठीक है। तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल का साइज होता है वो नैनोमीटर जितना होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, मतलब 1 नैनोमीटर से भी कम। उसके बाद सस्पेंशन की बात करें अगर, तो एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, सस्पेंशन का जो पार्टिकल है वो ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 1 नैनोमीटर से। जाहिर है 1000 का वर्ड अगर हम देखें तो 1 के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, ये 1 से भी छोटा है और ये 1000 से भी ज्यादा है सस्पेंशन का पार्टिकल। और अगर कोलाइडल की बात करें तो कोलाइडल का पार्टिकल कोई फिक्स नहीं है, इन्होंने एक रेंज दे दी। क्या रेंज दे दी? इन्होंने कहा भाई 1 नैनोमीटर भी हो सकता है पार्टिकल का साइज और 100 नैनोमीटर तक भी हो सकता है, पर इससे ग्रेटर देन नहीं कहा। हाँ, इससे स्मॉलर देन हो सकता है, एक पार्टिकल के साइज के बारे में बता दिया। नेक्स्ट होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी आपसे, ठीक है। तो नेक्स्ट सस्पेंशन जो होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। देन सो ऑन, कोलाइडल जो है इसमें स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी? होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। अभी एग्जांपल्स पे जाएंगे ना तो और क्लियर होगा क्या बातें कर रहा हूँ। नेक्स्ट, कैन नॉट सीन। अगर सॉल्यूशन डिसॉल्व हुआ है, सॉलिड सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ है, तो हम इसके पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें देख नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट, जाहिर है नमक पानी में डिसॉल्व हो गया, अब मैं कह रहा हूँ आपको नमक दिखाओ, कहाँ है? कहाँ दिखा सकते हैं? क्योंकि दिखेगा ही नहीं वो आपको, तो लिखा हुआ है कैन नॉट सी। नेक्स्ट उसके बाद उसके बाद लिखा हुआ है कैन सीन, कैन सी मतलब देख सकते हैं। मिट्टी पानी में डिसॉल्व हो गई, डिसॉल्व तो होती ही नहीं है, वो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, तो एक क्लाउडली धुंधला सा दिख रहा होता है, ऐसे ही कहेंगे ना। तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो पार्टिकल हमें फिर भी नजर आ रहे होते हैं, तो हम कह रहे हैं कैन सीन क्लाउडी। क्लाउडी का मतलब है धुंधला सा, जैसे क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या है? कोलाइडल जो है उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उन्हें देखा जा सकता है, बट बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के जरिए, वरना उन्हें भी देखा नहीं जा सकता। और सिंपल सी एक बात है, हमने अभी रेंज की बात करी, हमने साइज की बात करी, तो हाँ इसकी रेंज ऐसी थी कि जिसको देखा जा सकता होगा, बट इन दोनों की रेंज की बात करें अगर तो बहुत कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैन नॉट बी सेपरेटेड, नमक को पानी में मिला दिया, अब क्या है वो डिसॉल्व हो गया, अब उसे वापस हम जो है उसकी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं ला सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड। नेक्स्ट कह रहे हैं सस्पेंशन में कैन बी सेपरेटेड। हाँ, फिल्टर अगर करते हैं तो जो है वो फिल्टर करने के बाद मिट्टी जो है वो अलग हो सकती है पानी से, तो हम कह सकते हैं कैन बी सेपरेटेड। सस्पेंशन का मिक्सचर जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वो सेपरेट हो सकता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कोलाइडल के बारे में। कोलाइडल का क्या है? इट ऑल्सो कैन बी सेपरेटेड, सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, एक मेथड कहलाता है, उसके जरिए ये भी सेपरेट हो सकता है। जैसे क्रीम बनती है ना दूध से, दूध जो होता है बेसिकली कोलाइडल की एग्जाम्पल है।
और उससे जो क्रीम बन रही होती है ना, वो सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस कहलाता है, जिससे क्या होता है कि हम सेपरेट कर सकते हैं। जो हाईली डेंस पार्ट होता है वो रह जाता है, और जो कम डेंस होता है वो एवापोरेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम सेंट्रीफिकेशन के प्रोसेस के जरिए इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डू नॉट स्कैटर लाइट, स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड लाइट, इसका मतलब जरा समझते हैं। तो देखिए, आसान लफ्जों में बात है, ये एक टेंडाल इफेक्ट है जो मैं आपको भी बाद में बताने वाला हूँ। आपको इस लाइन को बोलना नहीं है, इसको याद रखना है। मैं इसको बाकी सब मिटा दूंगा, ये रहने दूंगा, और इसी के जरिए मैं आपको नेक्स्ट टेंडाल इफेक्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो देने वाला हूँ। बट इसके लास्ट में मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा आपको कि हमने ब्राइन की बात करी। ब्राइन क्या है हमारा? सॉल्ट, NaCl, नमक प्लस वाटर, इन दोनों को डिसॉल्व करवा देते हैं हम, तो फाइनल रिजल्ट हमारा ब्राइन आता है, जिसको हम कहते हैं कि लिक्विड स्टेट में। ठीक है। स्लश मतलब मिट्टी। मिट्टी जो है कैसे बनती है? सैंड जो कि सॉलिड होती है, प्लस वाटर जो कि लिक्विड होता है, इन दोनों को मिला देते हैं, तो जो स्लज बनता है वो सॉलिड प्लस लिक्विड कहलाता है। ना सॉलिड कहेंगे ना सिर्फ लिक्विड कहेंगे, दोनों कहना पड़ेगा हमें। और मिल्क, बटर एटसेट्रा, ये सब जो है हमारी वो कोलाइडल की एग्जाम्पल कहलाती है। नेक्स्ट अब टेंडाल इफेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, देन फिर आपको ये वाली बात में अच्छे से क्लियर करता इफेक्ट। टेंडाल इफेक्ट को समझना बहुत इजी है, बस आपको सॉल्यूशन सस्पेंशन क्लियर होना चाहिए। तो सॉल्यूशन का पार्टिकल सबसे ज्यादा छोटा होता है सस्पेंशन का या कोलाइडल का? तो आपको क्लियर होना चाहिए सबसे छोटा पार्टिकल सॉल्यूशन का है। ठीक है, 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर हमने पढ़ा। ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि सस्पेंशन का जो पार्टिकल है वो 1000 नैनोमीटर से ग्रेटर हो सकता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कोलाइडल का 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक उसकी एक रेंज थी। तो सबसे कम सॉल्यूशन का, उससे बड़ा कोलाइडल का, कोलाइडल से बड़ा सस्पेंशन का। तो ये बात मैंने यहाँ लिख रखी है क्या, कि सॉल्यूशन का पार्टिकल जो है वो सबसे कम है। ठीक है, उससे बड़ा पार्टिकल कोलाइडल का होगा, कोलाइडल के पार्टिकल से ज्यादा बड़ा सस्पेंशन का पार्टिकल होगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, स्कैटर एक वर्ड है। स्कैटर का मतलब है रुकावट। रुकावट बन रही हो कोई चीज तो उसे हम कहेंगे ये स्कैटर्ड कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक लाइन लिखी थी, डू नॉट स्कैटर, मतलब नहीं रोकती। किसको? लाइट को नहीं रोकती। कौन नहीं रोकती? सॉल्यूशन नहीं रोकती। नहीं, स्कैटर लाइट, लाइट को स्कैटर करती है। नॉट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट नहीं है, और स्कैटर करती है लाइट को, रुकावट करती है कौन? सस्पेंशन। स्कैटर लाइट, लाइट की रुकावट की वजह बनती है कौन? कोलाइडल। तो इस बात को जरा समझते हैं कि ये तीनों बातें क्या लिखी हुई हैं। तो सिंपल सी एक थ्योरी है, एक स्टेटमेंट है जो टेंडाल ने बताई। टेंडाल ने एक इफेक्ट बताया। टेंडाल कौन थे? 19th सेंचुरी में इन्होंने, फिजिकिस्ट थे, जॉन टेंडल इनका नाम था, जॉन टेंडाल। इन्होंने एक इफेक्ट बताया। क्या इफेक्ट बताया? इन्होंने कहा कि आप एक टॉर्च इस्तेमाल करें, उस टॉर्च से आप जो बीम ऑफ लाइट होती है उसे क्रॉस करवाएं। किससे क्रॉस करवाएं? एक सॉल्यूशन से। जब सॉल्यूशन से क्रॉस करवाया, क्योंकि सॉल्यूशन का पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर था, तो सॉल्यूशन ने इस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं किया। स्कैटर नहीं किया क्योंकि उसका साइज बहुत कम था। जब ये लाइट सॉल्यूशन से इजीली पास हो गई, तो उन्होंने कहा कि सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट, लाइट को नहीं रोकता। और क्यों नहीं रोकते, ये वजह मैंने आपको बता दी। आगे इन्होंने कहा इसी सॉल्यूशन के आगे एक मिक्सचर रखते हैं। कौन सा मिक्सचर? एक वाटर का और मिल्क का। वाटर, मिल्क। मिल्क क्या है? कोलाइडल है, ये बात याद रखिएगा। जब वही रेस पास हुई मिक्सचर से, वाटर से, वाटर मिल्क के मिक्सचर से, तो क्या हुआ? मिल्क के जो पार्टिकल थे, मिल्क के पार्टिकल जो थे वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की रेंज में थे उसका साइज। तो वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्कैटर किया, उस बीम ऑफ लाइट को स्टॉप किया, रोका। तो हम सिंपल सी ये बात कह रहे थे, स्कैटर लाइट, स्कैटर लाइट कौन करता है? कोलाइडल करता है। कोलाइडल क्यों करता है? क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की रेंज में होता है, इस वजह से। इसको मैंने इस तरीके से और बताया। कैसे बताया मैंने आपको? कि जो लाइट, सपोज दैट हमारा कोलाइडल था, ठीक है, ये कोलाइडल हो गया। जब बीम ऑफ लाइट इसके पास आई, तो ये क्या करेगा? उसे रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इस वजह से। उसके अलावा जो कोलाइडल होते हैं ना, ये इस तरह की स्पीशी है कि ये ना सेटल डाउन होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सेटल डाउन हो जाएंगे सॉइल जैसे हो जाती है, ठीक है, ना ये है कि ये डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं। ये क्या करते हैं? बीच में सरवाइव करते हैं, सॉल्यूशन के मीडियम में सरवाइव करते हैं। ये इनकी एबिलिटी है। दैट्स इट। इससे ज्यादा टेंडाल इफेक्ट और कुछ नहीं है। इसके अलावा इसको फॉल्स सॉल्यूशन भी कहा जाता है कोलाइडल को।
दैट्स